27 सितंबर 2023 को परभनी शहर में दरगाह रोड पर MK फंक्शन हॉल यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर सवाल और जवाब का मुकाबला एक रखा गया था, जिसमें दीनी मालूमात पर सवाल जवाब मबनी थे। और इसमें 5 साल से लेकर 11 साल तक ऐसे ग्रुप बनाए गए थे A, B, C, और इन तमाम ग्रुपों का एक मुकाबला आज यहाँ पर हुआ। जो MK फंक्शन हॉल यहाँ पर बाद नमाज इशा से लेकर 10:30 बजे तक के करीब ये मुकाबले चले, और इसमें जो इनामात है और पूरे ये सवाल जवाब का मुकाबला किस तरह रखा गया था, बात करने के लिए हमारे साथ मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मस्जिद कमेटी के खतीब व इमाम मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना, जो आज एक जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सवाल व जवाब का मुकाबला रखा गया था, पूरा जो प्रोग्राम था वो कैसे था, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ। बच्चों ने भी बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए, और बहुत सारे बच्चों ने सवाल के जवाब कुछ कम दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके इल्म में और तालीम में, उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो गया। और बहुत सारे जो बड़े हजरात थे, बड़े बुज़ुर्ग जो सवाल जवाब का मुकाबला देखने के लिए आए थे, उन लोगों से भी सवाल हुए, उन लोगों ने भी कुछ जवाबात दिए, और उन लोगों को भी पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आपकी अज़वाज कितनी थी, आपकी बेटियां कितनी थी, आपकी उम्र मुबारक कितनी थी, आपके दादा का नाम। इस तरह से बहुत सारे सवालात आवाम से भी हुए, बच्चों से भी हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे इस अंदाज़ से प्रोग्राम का इख्तिताम भी हुआ और आगाज़ भी हुआ, और बहुत अच्छे अंदाज़ से बच्चों ने इस सवाल के जवाबात को दिए। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हाफिज़ व क़ारी अब्दुल माजिद बरकाती साहब हैं, जो कि ख़तीब व इमाम हैं मस्जिद रोशन ख़ान बारादरी। आज का जो प्रोग्राम था सीरत पर था, और जो सवाल व जवाब का मुकाबला रखा गया था वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रखा गया था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और पूरा प्रोग्राम कैसे था, बात करते हैं। मौलाना, जो आज का प्रोग्राम था, ये इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ख़ास तौर पर हमारे कौम व मिल्लत के लिए और बच्चों के लिए है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल इंटरनेट में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें दीनी मालूमात नहीं हो रही। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, ना कि सिर्फ जश्न ईद मिलादुन्नबी के टाइम पर, साल भर में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, हर स्कूल में, हर मदरसे में होने चाहिए, क्या करें? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जैसा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर ये मस्जिद आयशा कमेटी की जानिब से प्रोग्राम रखा गया था, और ये पिछले साल भी रखे थे, ये दूसरा साल था। हमारी और आयशा मस्जिद कमेटी की बात यही तय हुई थी कि घर घर तक अगर इस्लाम हमें पहुंचाना है, हमारे नबी जिसका हम कलमा पढ़ते, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनका अखलाक, आपके अज़वाज, आपके वालिद, आपके दादा, नाना, नानी कौन थे, पूरी आपकी हिस्ट्री अगर घर घर तक हमें पहुंचाना है तो उसके लिए क्या किया जाए। जलसे जुलूस लेके तकारीर से तो बहुत हो गए, पर हमें घर घर पहुंचाना है तो उसके लिए हमें इस्लामिक क्विज़ चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये इस्लामिक कोई सवाल जवाब का प्रोग्राम मुनक्किद नहीं करेंगे, उस वक्त तक घर घर तक ये इस्लाम की और हमारे नबी की जो बेसिक तालीम है वो पहुंच नहीं सकेगी। इसके लिए हमें ये सवाल जवाब के जो क्विज़ के प्रोग्राम्स है ये लेना ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हर महीना 2 महीने पे जगह जगह पे किसी मौके महल के एतबार से लिया करें, कभी स्कूल वाले, कभी किसी और तंजीम वाले ये ले, ताकि हमारे बच्चों को, जो आज हम ट्रेंड कर रहे हैं बच्चों को मोबाइल के अंदर, उसके ऐप की नॉलेज है, दुनिया के तमाम तर चीज़ों की नॉलेज, पर जिसका हम कलमा पढ़े उस नबी की नॉलेज नहीं है। कहीं हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी आए, उनसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ किसके निकाह में थी, या फिर एक सवाल ये भी किया गया हज़रत उस्मान ज़ुन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में रसूलुल्लाह की जो 2 बेटियाँ थी उनके नाम बताओ। तो कई लोग जवाब नहीं दे सके। हम ये सोचे, हमने बहुत जल्द से जुलूस के कर लिए, पर अब ये नॉलेज पहुंचाओ, हमारी कौम को अभी यही नहीं पता रसूलुल्लाह की कौन सी बेटी किसके निकाह में। बस ये हमारा एक मिशन है कि घर घर हमारे नबी की तालीम पहुँचे, रसूलुल्लाह का किरदार, अखलाक, आपकी सीरत, कब आप हिजरत करें, किस साल की उम्र में आपने नबुव्वत ज़ाहिर फरमाए, और कितने साल मदीनतुर रसूल में रहे, वही पहली कौन सी आई, कौन सी आयतें नाजिल हुई, इख्तिताम कब हुआ, ये तमाम तर चीज़ें हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के नहीं, मैं तो कहूँगा हर मुसलमान के लिए आज के दौर में ज़रूरी है, लाजिम है ये चीज़ें। इश्क़ की दावेदारी बहुत हो गई, ज़रा उस पर अमल करें तब पता चलेगा हमें कि इश्क़ के साथ अमल करने में कितनी परेशानी होती है, और कितनी प्यारा लगता कि जब नॉलेज होने के साथ उस पर अमल करें। तो ये हमारा मिशन था। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आयशा कमेटी के जो हमारे तमाम मेंबरान हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और 2 साल हो गए। अल्लाह रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है, सिर्फ ईद मिलाद पे नहीं, अल्लाह रब्बे क़दीर तमाम तर हमारे मुसलमानों को हर महीने किसी न किसी
मौजू के तहत इस्लामिक क्विज़ लेकर घर घर इस्लाम की जो बेस नॉलेज है वो पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया अल्लाह रब्बुल क़दीर उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जो हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद आयशा कमेटी की जानिब से क्विज़ मुकाबले रखे गए थे, इस्लामिक क्विज़ के मुकाबले, जिसमें सीरत पर सवाल व जवाब किए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के बारे में बच्चों से सवाल जवाब किए। और बहुत ही बेहतरीन ये प्रोग्राम यहाँ पर आज हुआ है और ऐसे ही प्रोग्राम लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ आयोजक है इस प्रोग्राम के शेख इरफान साहब, जो मस्जिद आयशा कमेटी के सदर है, और उनकी पूरी जो दोस्त कंपनी है सब ने मिलकर इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। इरफान भाई, क्या कहेंगे जो आपकी कमेटी ने जो मेहनतें की है और एक मिशन बनाया है कि हमारे कौम के बच्चे बच्चे तक सीरत पूरी मालूमात पहुंचनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, तो ये एक बेहतरीन कदम है। ऐसे ही ये हर साल चलता रहेगा और दूसरे भी लोगों ने और परभनी में ये ऐसे मुकाबले होने चाहिए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो आज का प्रोग्राम रखा होता ईद मिलादुन नबी के जश्न मौके पे, जिसमें हमने हुजूर की सीरत के ऊपर सवाल जवाब का मुकाबला रखा था। जो अभी हम हालात देख रहे हैं कि हमारे ही घर में छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों देख के जो वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं देखना चाहिए थे वो कुछ गेम वगैरह खेल रहे हैं, वो सोच के हमने ध्यान में रखते हुए कि शॉर्टकट कुछ ऐसे ये दीन की मालूमात देना चाहिए और जो ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि अपने हुजूर का नाम, हुजूर के अब्बा का नाम, हुजूर की नबूवत कब मिली, हुजूर कहाँ बैठते थे, क्या करते थे, सुन्नत वगैरह, वो जो भी बातें हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में हम वो कम वक्त में जल्दी समझाने के हिसाब से हमने इस प्रोग्राम का ऐसा कुछ ये लिए थे। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल, ये साल हमारा दूसरा है, पिछले साल भी अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तकरीबन 60 बच्चे ने हिस्सा लिए थे और माशाल्लाह उसमें से तकरीबन 22 जनों ने 22 से 23 जनों ने ट्रॉफ़ी जीत भी ली है, जिसमें सही जवाब दे के। और बहुत से देखे हमने यहाँ पे कि हमने कुछ पब्लिक सवाल भी रखे थे जो हमारे नॉलेज में था, वो देखे तो पब्लिक सवाल में भी थोड़ा बहुत से लोग दिए नहीं जवाब, बिचक रहे थे। वैसा डरने की कोई बात नहीं थी, पर उनको भी थोड़ा मालूमात होना चाहिए थी। इनके ज़रिए उनको भी नॉलेज हो चुकी है इंशाल्लाह, और इससे बड़ा प्रोग्राम लेंगे अगले साल। और हमारी जो कमेटी मेंबर है उन्होंने सब ने मेरे को बहुत बढ़ चढ़ के सब ने हाथ बटाए मेरा, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम तो ले नहीं सकता। हाँ, पूरे हमारे पूरे मोहल्ले के नौजवान मोहल्ले के पूरे दोस्ता है, और उसी के साथ आयशा मस्जिद कमेटी के जो है मेरे साथ डट के खड़े वाले हैं। जो भी प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो उसके वास्ते हमारे साथ अटल रहते हैं कि करना है तो करना है, फिर कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह करते रहेंगे। और इसी तरह मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो प्रोग्राम में आए, मालूमात हासिल किए और मेरे साथ जो भी काम करने को मेरा साथ दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का। 27 सितंबर 2023 और 12 रबीउल अव्वल लग चुकी है और सरकार की आमद का दिन आज ही की शब में आमद हुई थी सरकार की। और इस मौके पर मस्जिद आयशा कमेटी जो नेक काम और जो बुनियादी काम जिसे कहेंगे, जो कौम व मिल्लत के बच्चे हैं, जो हमारा सरमाया है, हमारी कौम के बच्चे हैं, जिनको मोबाइल की अगर मालूमात पूछेंगे तो वो हम बड़ों से भी ज़्यादा मोबाइल फास्ट चला सकते हैं, लेकिन दीन की मालूमात हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, कौम व मिल्लत के बच्चियों को और तमाम कौम के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मुबारक के बारे में मालूमात होनी चाहिए थी। और इसी इस्लामिक नॉलेज के ऊपर क्विज़ मुकाबला मस्जिद आयशा कमेटी की जानिब से शेख इरफान साहब और मौलाना और तमाम लोगों की जो कमेटी है, महल्ला और नौजवानों ने महल्ला, इनकी तरफ से ये रखा गया था। और ये दूसरा साल था जो कि कामयाब तरीके से यहाँ पर हुआ। 60 से ज़्यादा बच्चों ने इस क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लिया था और शानदार यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से इस क्विज़ मुकाबले में बच्चों ने नॉलेज की बातें रखी और पब्लिक से भी सवालात किए गए, जिसमें कौम के लोग बैठे थे उनसे भी सवाल जवाब किए गए और एक बेहतरीन मैसेज यहाँ पर मस्जिद आयशा कमेटी की जानिब से दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लैन, परभनी ICU सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पास सोमानी कलर होम के सामने सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, जो कि ऑल टाइप ऑफ मोबाइल कवर, बैक कवर, जो कि सिर्फ 50 रुपये इसकी कीमत है। होलसेल में आपको ये मिलेगा और ऑल टाइप ऑफ मोबाइल, किसी भी मोबाइल का बैक कवर आप 50 रुपये में ख़रीद सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 50 रुपये में, केबल 50 रुपये में, हेडफोन 50 रुपये में,
ब्लूटूथ हेडफोन 150 रुपये में, चार्जर 120 रुपये में, एयरबड्स 250 रुपये और स्मार्ट ब्रासलेट 220 रुपये में। तो सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ मोबाइल की एक्सेसरीज़ वाजिब दामों में होलसेल रेट में आपको मिलेगी। एक बार ज़रूर विज़िट करें सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लेन, परभनी।